So as you have seen yesterday about the optical spectra, and if you summarize our yesterday's portion, you find that we have seen that in an atom, electrons are there. They are revolving around the nucleus in a circular orbit. These electrons possess the different energy in different energy levels. This energy of the electron, it is of quantized type, or there is a quantization of energy. That means the energy of each energy level is different. When the energy of the electron in a particular energy level increases or decreases, then jumping of electron or transition of electron from one to another or from another to one takes place. Am I correct? And due to this jumping of the electron, the spectral lines are formed. These spectral lines have different properties, but these lines, which are the result of transition of electron from one energy level to the another energy level, gives rise to spectrum, and this is called as the spectra, and a single line is called as the spectral line, and combination of these three lines is called as the spectrum, and that spectrum is called as the optical spectrum. Am I correct? यहाँ तक बात समझ में आई आपके? Yes, sir. In addition to that one, we have also seen that the electrons which are present in the outermost orbit of the atom are responsible for this optical spectra. यानी कि जंपिंग इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का उमूमन उन इलेक्ट्रॉन का होता है जो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं. एम आई करेक्ट? वहां पर Yes. एक है, दो है, तीन है, वो डिसाइड करता है. उसी तरह उनके पास यस पी डी ये शेल्स है, सब शेल्स है, ये भी हमने कल देखे थे. उसी तरह इनको बताने का सिंबल क्या है ये भी हमने कल देखा था. है मैं करेक्ट? कैसा बताना, कैसा पढ़ना, टू यस पी डी किस तरह से ट्रिपलेट डबलेट रहेगा ये भी हमने कल देखा था. Now after having seen the optical spectra and formation of the optical spectrum, the next article that we are going to consider here is the selection rules, to which you have to call the selection rule. First of all, I will try to explain you. Just now I have told you that transition of the electron is taking place from one energy level to the another energy level. Am I correct? But according to the vector atom model, this transition of the electron from one energy level to the another energy level is possible only if these electrons which are revolving around the nucleus obey certain selection rule. वेक्टर एटम मॉडल हमें किस बात की तरफ निशानदही कर रहा? हालांकि बोहर्स मॉडल ने हमको ये बता दिया था कि ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से निकलकर दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं, या एक एनर्जी लेवल से ट्रांजिट करके दूसरे में जाते, या दूसरे से पहले में आते जब एनर्जी बढ़ती, यानी तो एनर्जी क्या होती? कम होती. ऐसी सूरत में ट्रांजिशन होता है. ये हम तो बोहर्स में भी पढ़कर आए हैं. लेकिन अब वेक्टर एटम मॉडल उसमें और एक मजीद चीज एक इजाफा कर रहा है, एक मजीद चीज का नॉलेज का इंट्रोडक्शन कर रहा. क्या बोल रहा है कि ये ट्रांजिशन पॉसिबल है उसी वक्त कब, जब ये जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स कुछ रूल्स ओबे करते, कुछ रूल्स फॉलो करते. और ये रूल्स किसके ताल्लुक से हैं? ये रूल्स है इन इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में रहते वक्त. क्या रहता जब ऑर्बिट में रहते इलेक्ट्रॉन? तो उनके साथ क्या कौन कौन से चीजें रहती? यल रहता, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. बराबर है क्या? उनके Yes. साथ क्या रहता? टोटल एंगुलर मोमेंटम जे. बराबर है क्या? Yes. उसी तरह ये जे, उसके बाद स्पिन एंगुलर मोमेंटम रहती. बराबर है? तो ये तीन वैल्यूज के हिसाब से ये तीन यस यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम यस, इनकी कीमतों के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है बोलता है, यानी कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता एक मखसूस सूरत में जब यल इज इक्वल टू, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो मिसाल के तौर पर पहले ऑर्बिट में से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा. एम ए करेक्ट? मिसाल के तौर पर
तो पहले से दूसरे में जाएगा वो कब बोल रहा कि जब दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन जो जंपिंग कर रहे ना उस वक्त दोनों के जंपिंग से पहले समझो उसका तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना था 1 था या 0 था। तो जंपिंग करने के बाद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आना उसका 1 आना। तो जब दोनों का डिफरेंस लेंगे जंपिंग से पहले और जंपिंग के बाद यानी कि डेल्टा एल, तो डेल्टा एल की कीमत कितनी रहना, एक तो +1 रहना नहीं तो -1। समझ में आ रहा क्या? तो ये जो रूल्स है जो किसके ताल्लुक से है, एल जे और एस, इनको क्या बोलते हैं सिलेक्शन रूल्स। ये काय के ताल्लुक से रूल्स है, ये रूल्स के हिसाब से ये बताता है कि जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन from one orbit to another orbit or from one energy level to another level is possible। फर्स्ट वन कब, जबकि डेल्टा एल बोले तो क्या जी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। डेल्टा एल बोले तो क्या, बोलिए ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। डेल्टा एल बोले तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हुई इलेक्ट्रॉन की, जब उन्हें ऑर्बिट नंबर 1 में है या एक ऑर्बिट में है, उन्हें ट्रांजिट होके छलांग लगा के दूसरे ऑर्बिट में गया, तो उसके पहले ऑर्बिट में जो है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1, दूसरे ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम समझो L2। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे ना हम कि जंपिंग से पहले और जंपिंग के बाद। समझ में आ रही की बात? अनम्यूट रखिए आप अपने आप को। हाँ, समझ में आ रही के बात तुम्हारे अनम, क्या बोल रहे? तो जंपिंग से पहले एक ऑर्बिट में था क्या नहीं, उसके बाद वहां उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, तो उसका बाद जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जब उसका रहेगा तो वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि ये जंपिंग जब हो रही तो पहले एक ऑर्बिट में था, मिसाल के तौर पर यस में था, तो उस वक्त उसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रहेंगी कुछ तो भी 0 रहेंगी 1 रहेंगी, और जब छलांग लगा के दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो वहां ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी, जब वो ऑर्बिट में रहेगा। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, ये रूल ये बोलता है कि उन्हीं इलेक्ट्रॉन का जो है तो जंपिंग मुमकिन है कि जंपिंग के पहले और जंपिंग के बाद जो डिफरेंस आएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, वो कितना आना, एक तो +1 आना नहीं तो -1 आना चाहिए जो है। तो क्या बोला, इफ द डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस और माइनस हाफ ओनली दोज लाइंस आर ऑब्जर्व, यानी कि जंपिंग के वक्त जब एक से दूसरे की तरफ जब जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो वो लाइन दिखेंगे जिनके अंदर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस एक तो +1 है यानी तो -1 है। तो जब +1 है बोले तो कौन से इसके दरमियान जो है तो जंपिंग होंगी जी, खाली 0, यानी इसकी वैल्यू क्या रहना है, इसका मतलब डेल्टा एल इज इक्वल टू 0 रहना नहीं तो +1 रहना नहीं तो -1 रहना। इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि डेल्टा 1 एक तो 1 रहना नहीं तो -1 रहना, +2 या -2 नहीं रहना। इसका ये मतलब हो गया कि खाली 0 कब रहता, एल की कीमत 0 रहना और एल की कीमत 1 रहना, तो डेल्टा एल कितना आएगा 0 - 1 यानी कि -1 या 0 + 1 यानी कि 1 है कि नहीं, ये कीमत है तो एल की डेल्टा एल 1 0 या +1 या -1 आएगा ना। कब आएगा डेल्टा एल +1, हमेशा बोल रहा कि वही लाइन दिखेंगे, वो स्पेक्ट्रल लाइन नजर आएंगे जिनके अंदर डेल्टा एल +1 रहेगा नहीं तो -1 रहेगा। आप मुझे बोलिए +1 कीमत कब आएंगी डेल्टा एल की, L1 कितना रहना 1, L2 कितना रहना, अनम्यूट करके बोलिए, गलत बोलिए, 2 दिन से ये आर्टिकल पर है अपन, गलत बोलिए ना, मदिया गलत बोलिए, मदिया अरबाज अनम, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir.
Yes, sir. गलत बोलिए ना बेटा, गलत बोलिए, कोई अपने को ऑब्जेक्शन नहीं है, गलत बोलिए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डेल्टा 1+1 कब आएगा? देखिए आपकी नोटबुक में बाजू L1 लिखिए, 1, L2 लिखिए 2, क्या आता डेल्टा 1? दोनों का डिफरेंस लिए तो नहीं समझ में आ रही बात आपके? क्लियर बोलिए मत, या समझ में आ रही बात क्या नहीं आ रही है, ताकि मैं समझा सकूं आपको। फौरन बोलिए, अपने पास वक्त कम रहता है यहाँ पर ऑनलाइन में। बोलिए फटाक से, नहीं समझ में आ रही क्या बात आपके? प्लीज अनम्यूट इमीडिएटली। L1 minus L2. हाँ, हम आपसे ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ट्रांजिशन इज पॉसिबल फॉर द दोज स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी सीन जिसके अंदर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस +1 आना, नहीं तो -1 आना। तो अभी वो लाइन दिखेंगी, दूसरे लाइन नहीं दिखेंगे। समझ में आ रही क्या बात आपके? ये सिलेक्शन रूल नंबर 1 है, यानी कि +1 और -1 उस वक्त दिखेगा जब यस से पी के तरफ जाएंगे। ठीक है, आप कुछ नहीं बोलते, वरना इन लोगों को पीरियड ही नहीं लेना चाहिए। चलिए आगे चलिए, आपसे कह रहा हूं मैं कि बोलिए बोलकर। नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए ना। आपकी इस तरह म्यूट रहने से मुझे कुछ समझ में आएगा क्या? अपन 2 दिन ये चार्टी का चलन देंगे ना, नाम बोलिए ना। दिया बोलिए ना बेटा प्लीज। चलूं आगे? Yes, sir. नहीं समझ में आया फिर भी चलूं? कि समझ में आया तो चलूं? मैं इस वास्ते यहाँ पर बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि इसमें एमसीक्यूज में भी आता है। मैं इस वास्ते यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि अगर लेखिए मतलब रिटर्न एग्जाम होती है तो इसमें ये आता है, बोल के मैं इस आर्टिकल पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ। आप बोले तो आगे चलता हूँ। कैसी को चलन दो आज भी? मैं जो बोल रहा हूँ पहला सिलेक्शन रूल समझ में आया कि तुम्हारे? मैं आप नहीं सर। नहीं समझ में आया। चलिए इसको रिपीट करता हूँ एक बार। कल मैं आपको पढ़ा रहा था ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा। अब बदिया आप अनम्यूट रहिए और बोलिए मुझे प्लीज। मैं आपसे कह रहा था कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाते। मानते हैं आप इस बात को? आप इससे एग्री करते हैं? हाँ वही हाँ ऐसे सर। अलग अलग एनर्जी लेवल रहते हैं, ऐसी जंपिंग टेक्स प्लेस होती है। और ये जो जंपिंग की वजह से ऐसे जो लाइन आए ना, इनको कौन से लाइन बोल के पुकारते हैं अपन? स्पेक्ट्रल लाइन, बराबर है। और ये 3-4 लाइंस को मिला के क्या पुकारते हैं हम? ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब यस नो बोलते रहिए मुझे। मैं ये यूट्यूब पे नहीं डालता ये लेक्चर, बस खाली सुन लो, ताकि आपकी आवाज भी रही तो डिस्प्ले नहीं होगी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सिलेक्शन रूल क्या बोलता है। जैसा ये लाइन दिख रही है आपको, ये भी लाइन दिख रही, ये भी लाइन दिख रही। आपका सिलेक्शन रूल ये कहता है कि वही लाइन आपको दिखेंगे स्पेक्ट्रल लाइन। जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में से देखेंगे ना, तो ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन जो दिख रही है ना आपको थोड़ी देर के लिए, तो उसका ये बोलना है कि वो लाइन दिखेंगे। जब अब ये लाइन दिखते क्या की वजह से, इनके दिखने की वजह क्या है, या इनके वजूद में आने की वजह क्या है? क्या की वजह से ये लाइन दिख रहे, क्या हो रहा बोल के दिख रहे? ये लाइन क्यों दिख रहे? काय को आए, जन्म में क्यों आए लाइन? क्या हुआ बोल के? जंपिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, उन्हें जंपिंग करके यहाँ गया, दूसरा यहाँ था, उन्हें जंपिंग करके यहाँ आया बोल के ये लाइन दिख रहे ना। ये मैंने पढ़ाया आपको। अगर ये पूरा चैप्टर भी अगर आपके समझ में नहीं आया तो मुझे बोलिएगा, और एक आध दिन ऑफलाइन आइएगा, मैं पूरा समझाता हूँ आपको। चलू आना आगे, समझ में आ रही बेटे बात? यस सर। Jumping due to the jumping of the electron from one energy level to the another energy level, there is a spectrum. लेकिन वेक्टर एटम मॉडल ये बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम तो दिखता, सही बात है,
लेकिन स्पेक्ट्रम या लाइंस उसी वक्त दिखते जब वो लाइंस मंदरजा झेल यानी कि फॉलोइंग 3 रूल ओबे करते कम से कम। कौन से 3 रूल है, वो किसके ताल्लुक से रूल है, किसके ताल्लुक से वो नियम है? एक तो वो बोलता है कि वो लाइन दिखेंगी जिसके अंदर डेल्टा यल, यल किसको बोलते हैं अपन? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलता है? जंपिंग करने के बाद चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा यल की कीमत एक तो +1 आना नहीं तो -1 आना। तो ये लाइन अपने को दिखेंगी। समझ में आ गया कि बात? अब आपके मदियास अरबाज अनम, ये है पहला रूल। हाँ सर। यानी कि पहले अगर समझो उन्होंने यहाँ होंगे, मिसाल के तौर पर पहले अगर यस ऑर्बिट में है, जंपिंग करके पी ऑर्बिट में जा रहे और भी जाते, लेकिन यस से पी में जाते वक्त, यस में रहते उस वक्त ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना रहता? 0। पी में रहते उस वक्त ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना रहता? 1। ये दोनों की फर्क लो भला, दोनों का ये क्या आएगा? जंप 1 - 0 तो 1 आएगा, यानी तो 0 - 1 - 1 आएगा, मतलब यस से पी में ट्रांजिशन होगा। वो लाइन अपने को दिखेंगी जब इलेक्ट्रॉन यानी कि यस ऑर्बिट से छलांग लगा के कहा जाएंगे? पी ऑर्बिट में जाएंगे। क्योंकि जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? एक तो +1 आएगा, नहीं तो -1। यानी कि पी से ए में यस में आ सकते या यस से पी में जा सकते। जब पी से यस में आएंगे उस वक्त -1, और जब यस से पी में जाएंगे उस वक्त +1। आगे बात समझ में? ये है पहला रूल। समझ में आई क्या बात? जो पहला रूल किसके ताल्लुक से है? किसके ताल्लुक से है पहला रूल? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। के ताल्लुक से। चलो आगे, अब इतना रूल समझ में आया कुछ हद तक? मदिया, अरबाज, अनम, अदर्स। दूसरा रूल ये बोलता कि जंपिंग के वक्त वो लाइन दिखेंगी जब टोटल चेंज इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, टोटल एंगुलर मोमेंटम का चेंज +-1 रहेगा अभी के जैसा। यानी कि यल भी, डेल्टा यल भी कितना आना? +1 या -1। और जे क्या है? ऑर्बिटल यल जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, जे क्या था? टोटल एंगुलर मोमेंटम था। तो क्या बोल रहा? टोटल एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस भी कितना रहना जंपिंग के वक्त? +1। उसमें से 0 निकाल दो तो वो -1 भी रहेगा। ऐसी सूरत में वो लाइन दिखेगी। समझ में आ गई क्या बात? यस सर। और तीसरा रूल ये है कि वो बोल रहा है कि जंपिंग के वक्त वो लाइन दिखेगी, खाली ये दिखेंगी, ये दिखेंगी कब? जिसका डेल्टा एस = 0 रहेगा। यानी कि जंपिंग के वक्त स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फर्क हमेशा कितना आना? 0। ऐसा देखो ना, -0, क्योंकि अपनी यस की कीमत हमेशा कितनी रहती? प्लस और माइनस प्लस रहेगी। जाते वक्त उन्हें जाते वक्त कैसा जाना? जंपिंग करते वक्त दूसरे ऑर्बिट में अपोजिट स्पिन के साथ जाना। यानी ये पहले ऑर्बिट में अगर ऐसा फिर रहा होगा तो दूसरे ऑर्बिट में जब छलांग लगा के जाएगा तो वहां कैसा फिरेगा? दूसरे डायरेक्शन में फिरेगा। यानी कि -1/2 में जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा जी? +1 आया समझ में? यस। ये हो गया Yes, sir. सिलेक्शन रूल। Have you got the idea? These Yes, are sir. the selection rules regarding the transition of electron from one energy level to the another energy level, which results in the formation of optical spectra. These rules are regarding the orbital angular momentum, regarding the total angular momentum, and regarding the क्या 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 ये स्पिन क्वांटम एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलिए अब और एक रूल है इसके आगे, इंटेंसिटी रूल्स। ये जो लाइन एक जगह से दूसरी जगह जा रही, इनका जो है तो ये जंपिंग की वजह से लाइन दिख रहे, मानते ना? बब्बी जब ने लाइन ड्रॉ करे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, ये लाइन जो है तो स्ट्रॉन्ग लाइन है क्या वीक लाइन है? मतलब इनकी इंटेंसिटी ज्यादा है क्या कम है? चमक में दिखते ना, अपन स्पेक्ट्रोमीटर में से देखे थे स्पेक्ट्रल लाइंस, नीले, ब्लू, ग्रीन, जब पहले फर्स्ट ईयर में अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है क्या याद आपको? तो किसी की लाइन वीक दिखती यानी ज्यादा लाइट वाली हल्की दिखेंगी, कोई गहरी दिखेगी। तो वो हिसाब से उसको लाइन को क्या बोलते हैं हम? वेदर एन अलाउड ट्रांजिशन इज वीक और स्ट्रॉन्ग इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी रूल्स। इंटेंसिटी रूल क्या है? कि ट्रांजिशन फॉर विच यल एंड जे चेंज इन द सेम वे, जे
डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा जे अगर है, यानी कि डेल्टा जे किसको बोल रहे हैं, चेंज इन टोटल एंगुलर मोमेंटम, और डेल्टा एल बोले तो चेंज इन टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जंपिंग के वक्त डेल्टा जे इज इक्वल टू डेल्टा एल रहा, डेल्टा जे समझो +1 है और डेल्टा एल भी +1 है, तो उस वक्त के ट्रांजिशन को कौन सा ट्रांजिशन के नाम से पुकारेंगे अपन, स्ट्रॉन्ग। इसको और अगर डेल्टा जे इज नॉट इक्वल टू डेल्टा जे है, यानी कि डेल्टा जे इज नॉट इक्वल टू डेल्टा एल है, तो उस ट्रांजिशन को क्या नाम से पुकारेंगे हम, वीक ट्रांजिशन। आई क्या समझ में। दूसरा रूल, हाँ सर। दूसरा रूल यह है कि ट्रांजिशन फॉर विच यल एंड जे इंक्रीजेस, मतलब ट्रांजिशन के वक्त यल हो गया l+1 और जे हो गया j+1, उस वक्त क्या बोलता हो, आर लेस इंटेंस दैन दोज फॉर विच यल इज। अब कौन से गहरे रहेंगे, गहरे कब कब जो है तो वीक रहेंगे, जब यल जो है तो l+1 बन जाएगा, j+1 बन जाएगा, उस वक्त यल और जे डिक्रीजेस, यानी कि यल इज इक्वल टू l-1 एंड जे इज इक्वल टू j-1। तीसरा रूल है ट्रांजिशन फॉर द विच चेंज इन यल एंड जे आर अपोजिट, यानी कि डेल्टा यल बन जाएगा माइनस डेल्टा जे, अगर डेल्टा यल अगर 1 है तो डेल्टा जे कितना आना, -1 है, तो वो उसको बोलते हैं फॉरबिटन सिंबॉलिकली, यानी कि आप ये आपके सामने बता रहे कि डेल्टा एल इज इक्वल टू -1, डेल्टा जे इज इक्वल टू -1, वो ट्रांजिशन कौन सा कहलाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। डेल्टा 1 अगर डेल्टा एल अगर -1 लेकिन डेल्टा जे अगर 0 तो लेस इंटेंस, फर्क आ गया। डेल्टा एल +1 लेकिन डेल्टा जे भी +1 वीक हो गया, डेल्टा एल +1 डेल्टा जे 0 वेरी वीक हो गया। ये आपको जो है तो याद रखने, समझ में आ रही बात। ये सारी बात किसकी सारी ट्रांजिशन के ऊपर जो लाइन दिख रहे क्या, तो ये बता रहे कि लाइन जो स्पेक्ट्रम अपना कल से डिस्कशन किसका चल रहा पूरा, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम, काय की वजह से दिखता ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की जंपिंग। हाँ, तो ये जंपिंग कब होंगी, क्या होगा, जंपिंग के वक्त यल जे और यस कैसा बदलेंगे, फिर कौन सी लाइन गहरी रहेंगी, कौन सी लाइन फीकी रहेंगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो लाइंस है, काय के लाइट के लाइंस है ना, लाइट दिखती ना एटॉमिक में, अपन ने देखे थे विबज्योर सीरीज वो सीरीज। तो तीसरा उसके अंदर एक है इंटरवल रूल, तो साइंटिस्ट लैंड हैड डिस्कवर्ड द रूल रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी, ये जो है ना ऐसा जो लाइन दिखती है इसकी फ्रीक्वेंसी के वास्ते भी उसने रूल दाखिल किया, और वो स्टेट उसका क्या बोलना है इंटरवल रूल का, इट स्टेट दैट फ्रीक्वेंसी इंटरवल बिटवीन द टू लेवल्स E1 और E2 with angular momenta j+1 and j respectively proportional to j+1, this is called as the interval rule। समझ में आ रही बात, स्पेक्ट्रल लाइंस LSJ, उसके बाद वीक ट्रांजिशन, स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन, उसके बाद ये जो लाइंस हैं ये लाइंस और डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाते, ये जब स्प्लिटिंग होती लाइंस की तो वो स्प्लिटिंग इज कॉल्ड एज द स्टफाइन स्ट्रक्चर इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको बोलते हैं, बोलो वाले जरा मैं जल्दी से अनम्यूट करके, न्यूक्लियर फिजिक्स किसको बोलते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस की स्टडी रहती। सॉलिड स्टेट फिजिक्स किसको बोलते हैं, पढ़ के आए क्या अपन सॉलिड फिजिक्स के साथ, अनम्यूट करो ना बेटे, बोलो ना। यस सर। सॉलिड स्टेट में क्या की स्टडी रहती, क्रिस्टल की, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, पूरी सॉलिड बॉडी की। वैसा स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको बोलते हैं, जिसके अंदर देखने से रिलेशन रहता है क्या, स्पेक्ट्रोमीटर है क्या, याद अपने फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट करे थे अपन ने, कैलिब्रेशन ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, डिस्पर्सिव पावर, जिसका ताल्लुक लाइट और देखने से है उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, ये फिजिक्स की ब्रांच है। तो अब यहाँ पे अपन क्या देख रहे जी, ये जो लाइन आते हुए अपने को आंख खुली आंख से दिखते हैं, ये कैसे दिखते, खास इंस्ट्रूमेंट से दिखते ना, ऐसा ऐसा लगा के देखना पड़ता, तो वो ब्रांच को कौन सी ब्रांच के नाम से पुकारते, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अपने जो है यहाँ ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा जो दिख रहा है, अपन ओपन आंख से ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा देख सकते नहीं देख सकते, ये स्पेक्ट्रोस्कोप का। तो ये जो लाइंस जो दिख रहे हैं ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा में, ये एक लाइन है, ये एक लाइन स्प्लिट होकर 3 लाइन भी होते हैं, कभी एक लाइन जो है अपन क्या बोलते हैं, जब मिसाल के तौर पे स्पेक्ट्रोमीटर में आपने एक लाइन देखे येलो लाइन, उसका वेवलेंथ कितनी थी 5790, 2 लाइन दिखते हैं आपको येलो के, बराबर है क्या, L1 L2, वायलेट 1 वायलेट 2, क्या मतलब है ये वायलेट 1 वायलेट 2 का,
मतलब वायलेट की एक लाइन स्प्लिट हो गई, स्प्लिट हुई बोले तो उसका वेवलेंथ जो है तो दो हिस्सों में तकसीम हो गई, बराबर है क्या? तो ये जो स्प्लिटिंग एक स्पेक्ट्रल लाइन एक कलर की वायलेट कलर की एक थी, उसकी एक वेवलेंथ थी, ये एक वेवलेंथ तकसीम हो गए, दो में तकसीम हो गई, बस इसकी वजह से एक लाइन दिखने के बजाय कितने लाइन दिख रहे? दो दिख रहे। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन की जो तकसीम है या स्प्लिटिंग है, इट इज कॉल्ड एज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इसके वजह से क्या होता है, जो स्पेक्ट्रल लाइन का जो स्ट्रक्चर दिखता है वो फाइन स्ट्रक्चर हो जाता। तो इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी द स्प्लिटिंग ऑफ द मेन स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एन एटम इनटू टू और मोर कंपोनेंट ईच रिप्रेजेंटिंग द स्लाइटली डिफरेंट इन वेवलेंथ। समझ में आई क्या? एक लाइन कितने की थी? 4050 की थी। सुने क्या? अब वो स्प्लिट हो गया, दो लाइन दिख रही है। अब एक की वेवलेंथ हो गई 4047 और दूसरी की दिख रही 4150। तो इसका मतलब एक 4050 की एक लाइन कितने में स्प्लिट हो गई? दो में। और उसका क्या बदला? दो स्प्लिट हुई बोले तो क्या बदला? टुकड़े हुए क्या उसके? नहीं, काय में फर्क दिख रहा? खाली छोटा सा फर्क क्या में दिखेगा? वेवलेंथ में। इसको आप क्या नाम से पुकारेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। समझ में आई क्या बात आपके? यानी जहां एक लाइन दिख रहा था वहां कितने लाइन दिख रहे हैं? अब दो दिख रहे हैं, दो से ज्यादा दिख रहे। दो से ज्यादा दिख रहे बोले तो क्या काय में तकसीम हुई? क्या तकसीम हो गया? क्या डिवीजन हो गया? फर्क काय में आया उनके? यस, गुड। नाउ फाइन स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस। फाइन स्ट्रक्चर कब दिखता है स्पेक्ट्रल लाइन का? फाइन बोले तो बारीक, छोटा 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 छोटा, उसकी बात कर रहे हैं। फाइन बोले तो अच्छा भी मतलब होता, लेकिन यहाँ पर ये जो ऐसा दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ऐसे 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 लाइन दिखे थे ना, उन लाइन के अंदर और ज्यादा लाइन करके कब दिखेंगे बोलता? फाइन स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस व्हेन एटम इमिट्स लाइट इन मेकिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर। The split the lines which are called as the fine structure, यानी कि जब एक लाइन स्प्लिट होके दो, तीन में, चार में तकसीम हो जाती, उस तरह के स्ट्रक्चर को क्या नाम से पुकारते हैं आप? पहले 6 लाइन स्प्लिट हो गई, एक लाइन दो में होगी, तो अब 6 के कितने दिखेंगे? मिसाल के तौर पर फर्ज करो कि हर एक लाइन दो में तकसीम हो गई, वायलेट दो में, येलो दो में, ग्रीन दो में, तो अब 6 लाइन पहले दिख रहे थे, अब स्प्लिटिंग बाद कितने लाइन दिख रहे? 12। जो स्ट्रक्चर बना, पहले भी स्ट्रक्चर था, अभी भी स्ट्रक्चर था, लेकिन वो स्ट्रक्चर को आप क्या नाम से पुकारेंगे? हम फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द मेन लाइन। काय की वजह से आया? इट अराइजेस फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द क्वांटम मैकेनिकल स्पिन ऑफ। ये जो अब आप बोलेंगे तुम बोल रहे स्प्लिटिंग हो रही, स्प्लिटिंग हो रही, एक के दो टुकड़े हो रहे, क्या मारे क्या इनको दो टुकड़े करने के वास्ते? क्या काय की वजह से हो रहा है? तो उसकी रीजन बता रहा कि ये एक के दो, मैंने बोला आपने यकीन कर लिया कि एक के दो हो गए। एक स्पेक्ट्रल लाइन थी 4050 की, उसके दो टुकड़े हो गए, एक बनी 4047 की, एक बनी 40-150। लेकिन ये हुआ काय की वजह से? कौन करा इसको टुकड़े करे? काटे काय से? नहीं, काय की वजह से हुआ बोल रहे हैं? इट अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद क्वांटम मैकेनिकल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑर्बिट में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम थी क्या नहीं? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था क्या नहीं? तो उसके मूव करने से और उसके स्पिन की वजह से चेंजेस पैदा होते। कभी स्पिन प्लस हाफ रहती, कभी स्पिन माइनस हाफ रहती। तो बाज वक्त ऐसा होता कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होता। क्या होता? स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। और ये स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या करती? जंपिंग के वक्त बजाय एक लाइन निकालने के दो लाइन निकालती या 3 लाइन निकालती। लिहाजा इसकी वजह से स्ट्रक्चर के एक लाइन दिखने की वजह से एक कलर के कितने लाइन दिखते? 2 या 3 या 4 लाइन दिखते। इसको हम क्या नाम से पुकारते? फाइन स्ट्रक्चर। समझ में आ गई क्या बात? चलिए, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन रोटेशन अबाउट द, यानी कि वही बात बता रहे कि स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन किसके साथ इंटरेक्ट करता? ऑर्बिट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई उसके साथ इंटरेक्ट करता, और इसके साथ इंटरेक्ट करने की वजह से एटॉमिक न्यूक्लियस जनरेट एक स्ट्रक्चर के बजाय ज्यादा स्ट्रक्चर, यानी ज्यादा लाइंस वाला स्ट्रक्चर, जो क्या नाम से पुकारे जाता? फाइन स्ट्रक्चर। चलो आगे देखो, फाइन स्ट्रक्चर। सोडियम के दो दिखते हैं, हमेशा आपने पढ़ के आए होंगे। देखो, सोडियम डबलेट बोलते हैं हम। 5790 और 5796 वेवलेंथ रहती उसकी। तो काय की वजह से ऐसा हुआ बोल रहा? ये देखिए, ये सोडियम डी लाइंस में डी लाइन बिलोंग टू द प्रिंसिपल सीरीज, ऐसा होता। दोनों भी सोडियम के लाइन है, लेकिन ये D1 लाइन है और ये क्या फर्क पड़ा है दोनों के अंदर? क्या चेंज है? कहां से कहां तक गए? फॉर अपर पी स्टेट L = 1, J = L + S,
यानी कि यस की कीमत 3/2 या 1/2। और पॉसिबल टर्म्स कौन से होते? अब इसको कैसा पढ़ेंगे बोला था मैंने? डबलेट पी, Doublet P3 half. हाँ वैसा ये डबलेट पी हाफ, उस हिसाब से जब यस के 2 लाइंस हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? इसको बोलते हैं हाइपरफाइन स्ट्रक्चर भी एक रहता। किसको बोलेंगे सुन लीजिए, अपने फाइन स्ट्रक्चर किसको बोले? जब एक लाइन का 2 या 3 लाइन हुए तो अलग अलग और रहता। इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट। एक या दो में जब 2 में तकसीम होती तो उसको क्या, कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं हम? फाइन स्ट्रक्चर। लेकिन जब एक लाइन बजाय 2 के जो नंबर ऑफ कंपोनेंट में तकसीम हो जाती, उस वक्त जो स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म होती उसको क्या नाम से पुकारने का? वो स्ट्रक्चर को हाइपरफाइन। Hyperfine हाइपर हो गया बोलते हैं। अरे बहुत हाइपर हो गया, क्या मतलब? बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ज्यादा तो वही बोल रहे कि एक लाइन जब 2 में तकसीम होती तो फाइन स्ट्रक्चर, लेकिन जब वन स्पेक्ट्रल लाइन इज स्प्लिटिंग इनटू द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड दिस स्प्लिटिंग इज that structure is called as the hyperfine structure। अभी काय की वजह से होता? This splitting is caused by the nuclear effect and cannot be observed in order। ये काय की वजह से दिखता है हाइपरफाइन बारीक बारीक बारीक? ये एक्चुअल में होता न्यूक्लियर, जो अंदर न्यूक्लियस रहता ना, वो भी अपना इफेक्ट करता है स्प्लिटिंग पे, लेकिन ये उमन आम आंखों से दिखता नहीं है हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। जनरली फाइन स्ट्रक्चर इज दिखता। तो क्या बोल रही है कि स्प्लिटिंग इज कॉज्ड बाय द न्यूक्लियर इफेक्ट एंड कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन ऑर्डिनरी स्पेक्ट्रोस्कोप। क्योंकि हाइपरफाइन स्ट्रक्चर भी और फाइन स्ट्रक्चर भी कैसे दिखता? ओपन आंख से दिखता नहीं, नहीं, उसको स्पेक्ट्रोस्कोप। होना। तो क्या बोल रहा है, ये सादे स्पेक्ट्रोस्कोप से हाइपरफाइन स्ट्रक्चर नहीं दिखता। हाइपरफाइन में खाली सीधा देखिए ना, बाज वक्त आप सादे चश्मे से लगा दी बारीक 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 दिखता, एक आधा सादा चश्मा रहा तो खाली थोड़ा सा दिखता। तो यहाँ पर हाइपरफाइन स्ट्रक्चर क्या बोल रहा? भारी स्पेक्ट्रोस्कोप से दिखेगा, शायद से नहीं दिखेगा। कौन से स्पेक्ट्रोस्कोप से दिखता? विद द एड ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस कॉल्ड एज इंटरफेरोमीटर नामी जो इंस्ट्रूमेंट है, या इंटरफेरोमीटर नाम का जो डिवाइस है, उससे हाइपरफाइन स्ट्रक्चर दिखता। और खाली स्पेक्ट्रोस्कोप से कौन सा स्ट्रक्चर दिखता? फाइन स्ट्रक्चर। और हाइपरफाइन देखने का तो इंटरफेरोमीटर। समझ में आ गई बात? इन फाइन स्ट्रक्चर line splitting result of energy change produced by the electron spin orbit coupling, but in hyperfine structure line splitting is attributed to the fact in addition of electron spin in an atom। आपको क्लियर करके क्या बताने की कोशिश कर रहे कि फाइन स्ट्रक्चर में लाइन स्प्लिटिंग किसकी वजह से होती है? लाइन स्प्लिटिंग इज ऑब्टेन या इज ड्यू टू द एनर्जी चेंज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, यानी कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से फाइन स्ट्रक्चर दिखता। बोले फाइन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या चेंज करता? उसकी एनर्जी चेंज करता। उस वजह से एक लाइन के 2 या 3 लाइन दिखते। समझ में आया? यानी कौन सा स्ट्रक्चर जन्म में आता? Fine फाइन स्ट्रक्चर। जबकि इसके बरखिलाफ इन हाइपरफाइन स्ट्रक्चर लाइन स्प्लिटिंग इज एट्रीब्यूटेड या लाइन स्प्लिटिंग इज रिजल्ट ड्यू टू द फैक्ट इन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड एटम, यानी कि काय का इजाफा हो जाता? इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग में इलेक्ट्रॉन की स्पिन का और इजाफा हो जाता। और इसकी वजह से क्या होता? एटॉम का जो न्यूक्लियस रहता, एटॉमिक न्यूक्लियस इटसेल्फ स्पिन अबाउट इन ओन एक्स। समझ में आ रही बात? थोड़ी देर के लिए अगर समझने की कोशिश करें तो फाइन स्ट्रक्चर में स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों मिलके एक लाइन के 2 लाइन करते। समझ में आ गई क्या बात? जबकि इसके बरखिलाफ हाइपरफाइन में ऑर्बिट के अंदर की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की स्प्लिटिंग, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की स्प्लिटिंग, और बाद में जो न्यूक्लियस रहता क्या, जिसको अभी तक हम क्या बोले थे बेचारा, कहाँ ही इसका कुछ लेना देना नहीं बोले थे ना, वो न्यूक्लियस भी अपने ऑर्बिट में क्या करने लगता? स्पिन करने लगता। तो उसके स्पिन की वजह से भी एनर्जी चेंज होती। इस वजह से वो काय में उसका असर दिखता आपको स्पेक्ट्रल लाइंस में। तो बजाय एक लाइन दिखने के अब एक कलर के कितने लाइन दिखने लगते? नंबर ऑफ लाइंस। तो वो स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता? हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। समझदारी के बाद तुमको फाइन स्ट्रक्चर किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिट की वजह से। ऑर्बिट थोड़ी देर के लिए समझो कि फाइन स्ट्रक्चर इज ड्यू टू द स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसकी स्प्लिटिंग की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से समझो 2 लाइन, एक लाइन के कितने? 2 लाइन।
और दो बाज वक्त ऐसा होता कि कुछ ऐसे हालात या कुछ ऐसी एनर्जी का ट्रांजिशन हो जाता कि उसके वक्त एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और साथ में उसका न्यूक्लियस भी स्पिन होने लगती। इसकी वजह से जो है तो बजाय एक लाइन के आप एक कलर के नंबर ऑफ लाइंस नजर आते, समझ में आ जाते। तो वो स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता? हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। समझ में आई के बात मोटे मोटे तौर पे आपकी? बहुत ऐसा मैंने इलेबोरेट करके या उसका पोस्टमार्टम करके समझाने की कोशिश की आपको। सारी बात किसकी चली आज अपनी? ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा की। एक लाइन दिखना कि 10 लाइन दिखना कि भाई ऐसा दिखना, देखिए ना भाई, किसको बोलेंगे अपन? जस्ट ऐसा अगर ये हो गया स्पेक्ट्रल, अब बजाय इसके ये भी हो गया भाई, यहाँ 3 दिख रहे थे, अब कितने दिख रहे? 6। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? ये फाइन स्ट्रक्चर। लेकिन अब उसके बरखलाफ ऐसा दिख रहा, छोटे छोटे छोटे, फिर बड़ा, फिर छोटा छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा छोटा। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? ये कौन सा हो गया? फाइन। ये कौन सा हो गया? हाइपर फाइन। ये टाइम की वजह से आता बोल रहा हूं मैं, ये आता बोल रहा हूं मैं, स्प्लिटिंग होने की वजह से। किसके किसके दरमियान स्प्लिटिंग हो गई? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की स्प्लिटिंग हो गई। इसकी वजह से एक लाइन के, यानी कि ब्लू ब्लू 3, ऑरेंज ऑरेंज 3, येलो येलो 3, मिसाल के तौर पर। हाँ, ऐसा 3 बोले तो वो 3 नहीं होते, लेकिन मिसाल के तौर पर तो 3 के सबके 2-2 हो गए, बढ़ गया। बाद वक्त क्या होता, ऐसी सिचुएशन रहती कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी, इस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी, और वो एटम का जो न्यूक्लियस है वो भी अपने ऑर्बिट पे, अपने ओन एक्सिस पे क्या करने लगता? स्पिन करने लगता। लिहाजा उन्हें भी अपना इसमें हिस्सा डालता। तो छोटे 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 लाइन किसके बनते? फिर न्यूक्लियस के स्पिन ऑर्बिट के भी बनते। और इसकी वजह से बजाय ऐसा दिखने के अभी कैसा दिख रहा? या ऐसा। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा कहलाएगा? हाइपर फाइन। हाइपर और ये किसकी वजह क्या है? हाइपरफाइन स्ट्रक्चर इज ड्यू टू द स्प्लिटिंग of line splitting या splitting of line due to the fact that in addition to electron spin and atomic nucleus itself rotate about its On axis. own axis. It is called as hyperfine structure. Have you got the idea please? कुछ हद तक समझ में आया? सिलेक्शन रूल, फाइन स्ट्रक्चर, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, सारी बात किसकी चल रही थी अपनी? ये किसकी चल रही सारी बात? आज पूरा किसका देखेंगे? Yes, optical spectra. So this is about the optical spectra. यही बात कर रहे हैं, एनर्जी स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन split into the corresponding energy level and this one. So we shall stop here today. Remaining thing we shall see in the next period. Thank you joining me tomorrow. That means on Monday we will meet once again. Have a nice time. May I stop?